हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरि द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम बीटेक का ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन पेपर में से सेक्शन ए को हम सॉल्व कर चुके हैं। सेक्शन बी में भी हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट, बी पार्ट और ए और बी पार्ट को हम सॉल्व कर चुके हैं। बाकी सी, डी और ई पार्ट और बचते हैं, इनको हम और सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका सेक्शन बी भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं सेक्शन सी कह क्या रहा है। सेक्शन सी में बोला गया है इफ़ यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एंड u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन हमें जैकोबियन फाइंड आउट करना है। दिस इज द नोटेशन फॉर जैकोबियन डेल। तो डेल यू वी डब्ल्यू ओवर डेल एक्स वाई जेड, दिस इज जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। इसे जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड बोलेंगे। तो ये हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो स्टूडेंट इसके पीछे एक कंसेप्ट को समझ लेते हैं जैकोबियन फाइंड आउट करने के लिए। बेसिक कंसेप्ट क्या है, अगर u फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया है, v भी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई वैल्यू अगर हमें गिवन है, u और v की दोनों की न्यू वेरिएबल x और y की फॉर्म में वैल्यू गिवन है, तो हम जैकोबियन ऑफ u v विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका बेसिक डेफिनेशन ये है कि अगर u की वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ x और y की फॉर्म में हो, v भी सिर्फ x और y की फॉर्म में दिख रहा हो, तो जैकोबियन जब हम u और v का x y के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे तो डेफिनेशन कहती है कि न्यूमरेटर में जो सबसे पहले ऊपर दिख रहा है u, उसका फर्स्ट रो में पार्शियल डेरिवेटिव आएगा x के रेस्पेक्ट में, देन u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में। सेकंड रो में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v आएगा विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, और ये जो डिटरमिनेंट क्रिएट हो जाएगा, दिस डिटरमिनेंट इज कॉल्ड जैकोबियन। दिस इज कॉल्ड जैकोबियन ऑफ uv विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो ये रीड किया जाएगा जैकोबियन ऑफ uv विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ये डेफिनेशन है बेसिक। तो इस डेफिनेशन के बेस पर हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब u की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई में दिखे और v भी एक्स और y में। फॉर एग्जांपल, अगर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू एक्स वाई अगर हमें गिवन होता, तो हम इजीली जैकोबियन uv का इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई इस डेफिनेशन के बेसिस पर डिटरमिनेंट सॉल्व करते हुए पहले u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट रो में, फिर u का y के रेस्पेक्ट में, देन सेकंड रो में v का x के रेस्पेक्ट में और v का ही y के रेस्पेक्ट में। और जब हम u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ से निकालेंगे तो डेल u अपॉन डेल x मीन्स x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसमें y कांस्टेंट रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। इसी तरीके से y के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल u अपॉन डेल y, तो यहाँ पर x वाली टर्म कांस्टेंट रहेगी, इसलिए डिफरेंशिएशन 0 और y स्क्वायर का 2y हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, डेल u अपॉन डेल x की जगह पर 2x, डेल u अपॉन डेल y की जगह पर 2y, डेल v अपॉन डेल x निकालेंगे तो v का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, y कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रोडक्ट में होता है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, और x का x के रेस्पेक्ट में 1। ऐसे डेल v अपॉन डेल y निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इस बार x एज इट इज और y का y के रेस्पेक्ट में 1। दैट मीन्स ये वैल्यू y आ जाएगी डेल v अपॉन डेल x की और ये x, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके जो भी है वो वैल्यू, डिटरमिनेंट ऐसे सॉल्व होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जैकोबियन निकल आएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम जैकोबियन सॉल्व कर सकते हैं। ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब u की वैल्यू में सिर्फ x और y दिखे और v की वैल्यू में भी x और y दिखे। बट अगर ऐसा नहीं है, इन केस ऐसा हो u और v में कोई हमारे पास रिलेशन दिए हों, ऐसे ही एक और ये रिलेशन मान लो दिया हुआ है जहां से हम इजीली u की वैल्यू और इन टर्म्स ऑफ x एंड y एंड v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y सेपरेटली नहीं निकाल सकते, तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। यहाँ से हम चाहे तो सॉल्व करके u ओनली x और y में दिखे, v ना आए, ऐसे ही v सॉल्व करके ओनली x और y में दिखे, u ना इन्वॉल्व हो, तो ऐसा हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ऐसे केस में जैकोबियन अगर सॉल्व करना है u v का विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो इसके लिए फार्मूला है कि अगर सारी टर्म्स को एक साइड ट्रांसफ़र कर लो, ये माइनस हो जाएगा फर्स्ट रिलेशन से, और इसे f1 कंसिडर कर लो, इसको सारी टर्म को एक साइड ट्रांसफ़र कर लो और इसे राइट साइड 0 बनाते हुए ये फंक्शन f2 कंसिडर कर लो। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन रूल कहता है कि जैकोबियन अब u v का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में निकालना है तो आपको 2 जैकोबियन पहले निकालने पड़ेंगे। एक तो f1 f2 जितने भी फंक्शंस हैं उनका एक्स वाई के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो ऊपर एक्स वाई आएगा, उसके रेस्पेक्ट में जैकोबियन निकालो, फिर f1 f2 का ही जैकोबियन निकालो, किसके रेस्पेक्ट में, जो ऊपर वाली टर्म्स है u v के रेस्पेक्ट में,
और इनटू आएगा न्यूमरेटर में -1 की पावर। कितने फंक्शंस हैं हमारे पास, दो रिलेशन या दो इक्वेशन थी, तो -1 की पावर 2। 3 इक्वेशन है तो 3 आएगा, ठीक है। तो इससे ये दोनों जैकोबियन ये निकालेंगे, एक बार ये सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करके यहाँ पर फार्मूले में रिप्लेस कर देंगे, ये जैकोबियन फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिक इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या था। क्वेश्चन में कहा गया था कि इफ यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस। ये हमें 3 इक्वेशन गिवन थी। अब यहाँ से ना तो हमें यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, यू की जैकोबियन यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो अभी जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट डेफिनेशन से वो तभी निकल सकता है जब यू की वैल्यू में सिर्फ एक्स वाई जेड दिखे, यानी कि यू बराबर एक्स वाई जेड की फॉर्म में हो। पर ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, ना ही वी एक्स वाई जेड की फॉर्म में गिवन हो, वो भी नहीं दिया है, डब्ल्यू भी नहीं दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इम्प्लीसिट वाला केस लगाएंगे। इम्प्लीसिट फंक्शन वाला केस क्या कहता है कि सारी टर्म्स को एक साइड ट्रांसफर कर लो। तो ये यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब था, इसको भी इधर ले आए तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये फंक्शन f1 कंसिडर कर लिया। ऐसे ही इसमें से ये सारी टर्म इधर ले आए तो ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ये हमने f2 कंसिडर कर लिया। सिमिलरली f3 कंसिडर कर लिया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम f1 f2 f3 3 फंक्शन कंसिडर कर लिए। तो यहाँ तक आपने कर लिया तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। मैं यूनिवर्सिटी का सोल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ कि स्टेप मार्किंग किस तरीके से होती है। उसके बाद आपको फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या है, जैकोबियन जो पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, यूवी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। तो यूवी डब्ल्यू का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में जैकोबियन इज इक्वल टू होगा -1 की पावर, कितने फंक्शंस बने हैं हमारे पास, f1 f2 f3, तो -1 की पावर 3 इंटू जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विद रेस्पेक्ट टू किसके, जो नीचे लिखा हुआ है उनके रेस्पेक्ट में ऊपर जाएगा। तो f1 f2 f3 का जैकोबियन एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में अपॉन f1 f2 f3 का जैकोबियन जो ऊपर वाले हैं यानी कि यूवी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में। ये फार्मूला है, यानी कि ये सॉल्व करना है तो आपको पहले ये दोनों जैकोबियन निकालने होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन हम सॉल्व। तो यहाँ पर हमें f1 का जैसे यानी कि अब क्वेश्चन बना ये सॉल्व करना है तो पहले ये दोनों निकालने होंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, f1 f2 f3 का जैकोबियन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या फार्मूला कहता है कि अगर f1 f2 f3 का जैकोबियन एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में निकालना है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो में पहले f1 का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के। दैट मीन्स डेल f अपॉन डेल x, डेल f अपॉन डेल y, डेल f1 अपॉन डेल y, डेल f1 अपॉन डेल z। तो हमने यहाँ पर f1 फंक्शन देखा, ये था, इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो x को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स डेल f1 अपॉन डेल x जब आप निकालेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये भी कांस्टेंट है 0, ये भी कांस्टेंट है 0 क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये भी कांस्टेंट रहेगा x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए y वाला टर्म 0, ये भी 0, और x का x के रेस्पेक्ट में 1, तो -1 आ जाएगा ये। तो ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दी गई है। ऐसे ही f1 का जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में y को छोड़कर जो टर्म है वो सब कांस्टेंट रहेगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ये भी 0, ये भी 0, और y का y के रेस्पेक्ट में 1, तो -1 आ जाएगा। ऐसे ही z के रेस्पेक्ट में। फिर f2 का सेकेंड रो में आएगा, सेकेंड टर्म f2 है ऊपर, तो f2 का सेकेंड रो में आएगा x के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर z के। तो f2 हमारा ये है, इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये कांस्टेंट 0, इसका डिफरेंशिएशन, ये भी कांस्टेंट 0 क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करें तो बाकी सब कांस्टेंट, ये भी 0 हो जाएगा। इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में माइनस का 3x² आएगा, माइनस का 3x², और बाकी टर्म 0, तो टोटल 0 + 0 प्लस -3x², ये 0, ये 0, ओवरऑल सॉल्व करके डेल f2 अपॉन डेल x जब निकालेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का 3x² बचेगा क्योंकि बाकी सब तो 0 हो जाएगा, तो वो वैल्यू यहाँ पर लिख दी। इसी तरीके से f2 का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -3y² आएगा, z के रेस्पेक्ट में ही आ जाएगा। नेक्स्ट फिर लास्ट बचता है f3 का x के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर तो माइनस का 2x, y के रेस्पेक्ट में करेंगे माइनस का 2y, z के रेस्पेक्ट में -2z क्योंकि बाकी सब 0 होते। इस तरीके से आ जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। हम देख सकते हैं पहली रो से -1 कॉमन आ रहा है, दूसरी से -3, तीसरी से -2, ओवरऑल कॉमन लेकर आपका क्या बचेगा, -6। तो ये आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा। अब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना से बेटर रहेगा कि आप डिटरमिनेंट में एक कंडीशन लगा लीजिए, इजीली आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जब भी आपके पास आंसर होगा एक्सपेंड करके नहीं होगा, टीचर के पास आंसर ऐसे फैक्टराइज फॉर्म में होगा, तो आपको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है। पहले किसी एक रो या कॉलम में इजीली पहले 2 टर्म्स को 0 बना लेनी है, कुछ इस तरह की टर्म्स मिल जाएगी ऑपरेशन अप्लाई करने पर। तो जब हम अप्लाई करेंगे, यहाँ तो 6 ऑलरेडी था और 6 ऑलरेडी था, इसके बाद हमने ऑपरेशन लगाया
C2 चेंज इंटू C2 माइनस C1। तो ऑपरेशन स्टूडेंट अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर C2 माइनस C1 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। पहली कॉलम में तो कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, एज इट इज रहेगा। ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट ये y माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट C3 चेंज इंटू C3 माइनस C1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी C1 की हल से 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जेड माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा डिटरमिनेंट। अब इस डिटरमिनेंट में आप लोग देख सकते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आपका फैक्टर करेंगे इसे y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, और इस पूरे में से y माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। इसको z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स फैक्टर कर सकते हैं, z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। तो स्टूडेंट तो क्या रह जाता है 1 एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आपने 0 y माइनस एक्स कॉमन लिया तो y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स फैक्टर बना था, y माइनस एक्स कॉमन निकल चुका तो y प्लस एक्स बचा। यहाँ पर y माइनस एक्स कॉमन लिया तो 1 बचा, ये 0। यहाँ पर z प्लस एक्स बचेगा, z माइनस एक्स कॉमन लेने पर लास्ट कॉलम में से, और यहाँ पर 1। अब आप देख सकते हैं एक ही रो में 2 जीरो बन चुकी है, तो इसे हम इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक्सपेंड करेंगे तो आपका आंसर फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू ये डिटरमिनेंट आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलमाइड। तो डिटरमिनेंट ये वाला सॉल्व करेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो इसको इंटू करके इसमें से माइनस करेंगे, एक्स कट जाएगा, आपका बचेगा y माइनस जेड। और बाकी आगे एक्सपेंड करेंगे तो 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो बाकी 0 हो जाएगा। तो आपका ये डिटरमिनेंट एक्सपेंड करके आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में लिखा होगा आपके पास। साइक्लिक ऑर्डर में मतलब पहले x माइनस वाई, तो यहाँ से माइनस एक कॉमन हो गया, फिर आएगा y माइनस जेड, तो ये ऑलरेडी है, इसमें कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं y माइनस जेड बनाने के लिए। और फिर आएगा z माइनस एक्स, तो ये ऑलरेडी इसमें भी कॉमन, ओवरऑल एक माइनस कॉमन आया, तो ये आंसर आपका -6 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका ये यहाँ पर -6 एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हम सेकंड वाला ये जैकोबियन सॉल्व करेंगे F1 F2 F3 का, किसके रेस्पेक्ट में, UVW के रेस्पेक्ट में। तो जब F1 F2 F3 का UVW के रेस्पेक्ट में जैकोबियन सॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसेस से पहले F1 का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा U के रेस्पेक्ट में पहले फर्स्ट रो में। तो F1 आप लोगों का क्या था, U क्यूब प्लस यू वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब, तो इसका जब U के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो हो जाएगा 3u स्क्वायर डेरिवेटिव, और इसका u के रेस्पेक्ट में करेंगे 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि जिसमें u इन्वॉल्व नहीं है वो टर्म कांस्टेंट रहेगी, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं इसलिए। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0, सिर्फ 3u स्क्वायर बचा, और बाकी सब 0 ऐड होकर यही बचा 3u स्क्वायर। फिर F1 का v के रेस्पेक्ट में होगा, पहली रो में F1 का ही आएगा, सबसे पहले ऊपर F1 है तो पहली रो में F1 का ही पहले u के रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में, फिर w के रेस्पेक्ट में। u v के रेस्पेक्ट में करेंगे 3v स्क्वायर आ जाएगा, w के रेस्पेक्ट में 3w स्क्वायर। ऐसे ही F2 का फिर सेकंड रो में आएगा, सेकंड टर्म नंबर पर F2 है तो सेकंड रो में F2 का पार्शियल डेरिवेटिव, पहले u के रेस्पेक्ट में 2u, फिर v के रेस्पेक्ट में 2v, फिर w के रेस्पेक्ट में 2w, क्योंकि बाकी सब तो 0 हो जाएगा। और उसके बाद इसे एक्सपेंड कर लेंगे, अभी डिस्कस किया बिल्कुल सेम प्रोसेस से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और इसको अब इस फार्मूले में पुट कर देंगे, ये जो फार्मूला था हमारा जैकोबियन ऑफ UVW विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 इंटू दिस जैकोबियन अपॉन दिस। तो दोनों जैकोबियन की जो ये वैल्यू आई है उनको यहाँ पर वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये पुट करने के बाद आप लोगों को ये आंसर मिल जाएगा। 2 का डी पार्ट, इवेलुएट द इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 0 to 1 एंड इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स लिमिट एक्स वाई डी वाई डी एक्स। दैट मीन्स यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हुए इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हुए दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो लिमिट आपको वेरिएबल फॉर्म में एक्स में दिख रही है, दैट मीन्स ये लिमिट किसकी वैल्यू होगी, वाई की, और वाई की लिमिट है तो वाई की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में है, इसलिए इंटीग्रेशन पहले वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इस समय होना चाहिए, और उसके बाद एक्स के रेस्पेक्ट में। पर ये कह रहा है इवेल्युएट करना है बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि सेम इंटीग्रल की वैल्यू ऑर्डर चेंज करते हुए, दैट मीन्स यहाँ जो ऑर्डर है वाई के रेस्पेक्ट में पहले होगा उसके बाद एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। हमें ऑर्डर चेंज करना है, मीन्स ऐसा इंटीग्रल बनाना है जिसमें पहले एक्स के रेस्पेक्ट में हो देन फिर वाई के रेस्पेक्ट में और इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आए। इस तरह का इंटीग्रल बनाते हुए फिर उसे कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, ऑर्डर चेंज करना है दैट मीन्स। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी हमारी लिमिट्स हैं गिवन है उनसे हम लिमिट्स को से रीजन ऑफ इंटीग्रेशन की बाउंड्री पता कर लेते हैं। मीन्स जिस रीजन में इंटीग्रल करना है वो रीजन किन बाउंड्रीज से बाउंड है, पहले उसे वो लिमिट्स से बाउंड्रीज पता कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा इवेल्युएट बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रल को हमें
ऑर्डर चेंज करते हुए सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गिवन इंटीग्रल ये हमारा था, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए बाउंड्री फाइंड आउट करनी होगी। तो बाउंड्री कहाँ से मिलेगी, लिमिट से। तो ये लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर है तो वाई की वैल्यू होगी जरूर, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक बाउंड्री हो गई। अपर लिमिट वाई इक्वल टू 2 - x, फिर ये y की लिमिट कंप्लीट हुई तो ये किसकी रही होगी फिर x की, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, चारों लिमिट्स हमें पता चल चुकी है, बाउंड्रीज लिमिट से पता चल चुकी हैं। अब इन चारों बाउंड्रीज को हम ड्रॉ कर लेंगे स्टूडेंट। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसकी इक्वेशन होती है स्टूडेंट, ये पैराबोला की, ये इस फॉर्म में की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, पैराबोला इस तरीके से ट्रेस हो जाएगा। तो ये पैराबोला हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपकी x इक्वल टू 0, किसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की। तो ये आपका y एक्सिस हो गई एक बाउंड्री। नेक्स्ट है आपका एक बाउंड्री y इक्वल टू 2 - x। तो अगर हम इसे देखें तो y x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 फॉर्म बन जाएगी, और लाइन है ये, आप जानते हैं x और y में 1 डिग्री की जो टर्म होगी वो लाइन को रिप्रेजेंट करती है। लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है स्टूडेंट, मिनिमम 2 पॉइंट्स की। तो एक बार 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, एक बार x 0 रख देते हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं x 0 रखने पर y कितना निकल आएगा 2, तो एक पॉइंट ये हो गया। एक बार इसमें y 0 रख देते हैं स्टूडेंट, तो y 0 रखेंगे तो x कितना निकल आएगा 2, तो 2 पॉइंट लाइन के मिल गए 0 2 और 2 0। तो पहले इन्हीं पॉइंट को ड्रॉ कर लिया 2 0 और 0 2, और उसके बाद इन दोनों को मिला दिया तो लाइन मिल गई हमारे पास। जैसे ही आपको ये लाइन मिली, पहले से पैराबोला था तो आपको दिख रहा है ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो पहले इनको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों पॉइंटों को सॉल्व करके। तो स्टूडेंट जैसे ही हम ये पॉइंट सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम देखें दोनों को सॉल्व करके आपको मिल जाएगा ये पॉइंट जहाँ पर ये पैराबोला और ये क्रॉस कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से y की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे। सॉल्व करके आपको यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 1, 1। ठीक है स्टूडेंट, 1, 1, और उसके बाद फिर हमें लास्ट बची हुई लाइन ड्रॉ करनी है x इक्वल टू 1। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये x इक्वल टू 1 एक लाइन है, लाइन x इक्वल टू 1 क्योंकि 1 डिग्री की है, और लाइन है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कोई भी लाइन होगी कभी भी तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, कितनी डिस्टेंस पर, जितनी ये वैल्यू है, तो 1 डिस्टेंस पर। तो y एक्सिस के पैरेलल ये 1 डिस्टेंस पर लाइन आ जाएगी x इक्वल टू 1। तो ओवरऑल आपको 4 बाउंड्रीज मिली हैं, वो हमने ड्रॉ कर ली। एक तो पैराबोला ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक बाउंड्री x इक्वल टू 0 ये हो गई, एक x इक्वल टू 1 लाइन हो गई। ये x इक्वल टू 1 लाइन यहीं से क्यों ड्रॉ की, क्योंकि इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट 1 है, इसका मतलब ये दूरी 1 है, तो यहीं से होकर जाएगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी क्योंकि x इक्वल टू 1 है, कितनी दूरी पर, 1 डिस्टेंस पर, तो ये लाइन हो जाएगी। तो ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये y एक्सिस, तो इन चारों से घिरा हुआ कॉमन रीजन कौन सा हुआ, ये शेडेड रीजन। ठीक है, तो इस शेडेड रीजन को हम बोलेंगे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आर। इसके लिए हमें ऑर्डर चेंज करना है, तो ऑर्डर चेंज करने के लिए स्टूडेंट जैसे ही हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो आपका गिवन इंटीग्रल तो ये था, ऑर्डर चेंज करने पर ये आपका इंटीग्रल के अंदर फंक्शन तो सेम रहेगा, बस यहाँ पर dy dx था, अब ऑर्डर चेंज करने पर dx dy आ रहेगा। अब ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जब आप चेंज करेंगे तो पहले आप देखिए कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आप चेंज करके बनाना चाह रहे हैं। पहले आगे y dy अंदर की साइड लिखा हुआ था, तो इसका मतलब पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, पर अब ऑर्डर चेंज करना है, dx पहले लिखना है, यानी कि इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में पहले होगा। तो अब ऑर्डर चेंज करके x के रेस्पेक्ट में बनाना है पहले, तो x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप आपको रीजन के अंदर ड्रॉ कर लेनी है। इस रीजन के अंदर ड्रॉ किया, स्ट्रिप का लेफ्ट सिरा जिस बाउंड्री को टच कर रहा है, लेफ्ट सिरा किसको टच कर रहा है, x इक्वल टू 0, उसकी इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे। तो लेफ्ट सिरा स्ट्रिप का ये वाला है, किस बाउंड्री पर आ रहा है, इस पर, इसकी इक्वेशन से, ध्यान रहे इक्वेशन से जो x की वैल्यू आ रही है वो x की लोअर लिमिट हो गई 0। राइट सिरा जिस बाउंड्री पर आ रहा है, इस पर आ रहा है, ये है पैराबोला, और इससे सॉल्व करके जो x निकल कर आ रहा है वो x की अपर लिमिट हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से √y। ठीक है, ध्यान रहे पहली लिमिट जो भी निकालती है इक्वेशन से सॉल्व करके निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये x की लोअर लिमिट 0 और राइट लिमिट हो जाएगी, राइट साइड में जिसे टच करा है उसकी इक्वेशन से x बराबर √y या अपर लिमिट। अब इन्हीं दोनों बाउंड्री को इधर इसे और इधर इसे टच करते हुए पैरेलल स्ट्रिप सबसे अंदर अंदर नीचे कहाँ तक जा सकती है, सबसे नीचे पैरेलल चलाओ इस स्ट्रिप को, इसके अंदर अंदर यहाँ तक, ओरिजिन तक। ओरिजिन पर x कितना हो जाएगा 0, तो x की लोअर लिमिट 0 हो गई।
इन्हीं दोनों बाउंड्री को टच करते हुए स्ट्रिप को आगे की तरफ ऊपर की तरफ चलाओ। सबसे ऊपर कहाँ तक जा सकती है, इधर पैराबोला और इधर इसे टच करते हुए यहाँ तक, क्योंकि इससे ऊपर जाएगी तो राइट साइड में पैराबोला को नहीं, फिर इसे टच करने लगेगी लाइन को। हमें चाहिए इधर पैराबोला का ही टच करती रहे और इधर एक्स वाई एक्सिस को ही। ऐसे पैरेलल कहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट पर एक्स कितना है आपका, इस पॉइंट पर y कितना है आपका 1, तो लिमिट y की सबसे नीचे कहाँ तक गया 0 और सबसे ऊपर कहाँ तक गया 1, तो लिमिट y की 0 से 1 हो जाएगी। बात क्लियर। उसके बाद अब अगर हम देखें तो स्ट्रिप को और पैरेलल ऊपर की साइड चलाएंगे तो आपकी बाउंड्री यानी कि रूल चेंज हो जाएगा। राइट साइड पैराबोला का नहीं, फिर इस लाइन को टच करने लगेगी। इसका मतलब इंटीग्रल एक और पार्ट में टूटेगा क्योंकि एक अलग रूल बन रहा है। तो ये इंटीग्रल पूरा कवर करने के लिए फिर प्लस एक और पार्ट सेम इंटीग्रल, फंक्शन भी सेम, बस अब लिमिट इसके अकॉर्डिंग निकलेगी। इसमें स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे इस रीजन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड में जिसे टच कर रहा है उसकी इक्वेशन से। तो किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को। इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू 0, तो इससे जो एक्स निकल कर आया वो एक्स की लोअर लिमिट हो जाएगी 0, क्योंकि पहले एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले एक्स की लिमिट निकलेगी। फिर राइट साइड में ये स्ट्रिप जिसे टच कर रहा है, ये स्ट्रिप राइट साइड में किस पर आ रहा है, लाइन पर। इसकी इक्वेशन से, ये इक्वेशन लाइन की क्या थी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो इससे जो सॉल्व करके एक्स आएगा कितना आएगा 2 माइनस वाई, वो एक्स की अपर लिमिट हो जाएगी। अब ये स्ट्रिप को पैरेलल चलाना शुरू करो, इधर वाई एक्सिस को और इधर इस लाइन को टच करते हुए सबसे नीचे कहाँ तक जाएगा, इन्हीं दोनों को टच करते हुए वो यहाँ तक आएगा, इस पॉइंट तक। इस पर वाई कितना है 1, तो वाई की लोअर लिमिट हो गई 1। अब इधर इसे और इधर इसे टच करते हुए ऊपर की साइड चलाओ, ऊपर की साइड चलाएंगे कहाँ तक जाएगा, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट पर वाई कितना है 2, तो वाई की अपर लिमिट 2, तो यानी कि वाई की लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। ध्यान रहे जब आप एक्स की लिमिट निकाल रहे हैं ऑर्डर चेंज करने पर, तो पहले एक्स की लिमिट निकाल रहे हैं तो वो इक्वेशन से निकलेगी, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो लिमिट बनेगी। और जब आप बाद में वाई की लिमिट निकाल रहे हैं तो वो वाई की लिमिट स्ट्रिप को चलाकर मिलेगी और जो कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मिलेंगी 1 और 2। ठीक है, समझ आया। पहली जब एक्स की लिमिट निकाल रहे हैं तो वो इक्वेशन से निकलेंगी और वाई की लिमिट जब निकाल रहे हैं तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट से स्ट्रिप को चलाते हुए। तो इस तरीके से लिमिट्स आइडेंटिफाई कर देनी है। उसके बाद स्टूडेंट जैसे ही लिमिट आइडेंटिफाई हो गई है, बस इसके बाद हमें इंटीग्रेट कर देना है, क्योंकि इंटीग्रल में इवैल्यूएट करने को बोला गया है। तो यहाँ पर इसे इवैल्यूएट करेंगे तो अब इंटीग्रेशन पहले x के रेस्पेक्ट में करना है, तो x वाली टर्म को छोड़कर जो भी बचा वो कांस्टेंट, यानी कि ये y और dy कांस्टेंट, बाकी सिर्फ x dx बचा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन x dx पावर फार्मूले से हो जाएगा। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, पावर में एक ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर 1 है तो 1 ऐड हो जाएगा, x की पावर 2 अपॉन 2। इसमें लिमिट रख देंगे √y और 0, अपर लिमिट √y रखेंगे तो √y का स्क्वायर y और 0 रखेंगे 0, आपका सॉल्व करके ये आ जाएगा y²/2। सिमिलरली यहाँ पर इस वाले पार्ट में भी इंटीग्रेट करेंगे वही आएगा, बस लिमिट चेंज है, इस बार 0 से 2 - y रखनी है। इंटीग्रेट करके लिमिट रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसको इंटू करेंगे तो y² का इंटीग्रेशन सेम फार्मूले से y की पावर 3/3 और 2 ऑलरेडी था, y की पावर 3/6 हो जाएगा। लिमिट रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर आपका ये लिमिट रिप्लेस करने पर 2 - y का होल स्क्वायर बनेगा। एक बार x की जगह पर 2 - y रखेंगे अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस होगा, सेम यही बचेगा। इसको होल स्क्वायर सॉल्व कर लिया a - b के होल स्क्वायर से, ये सॉल्व किया, अंदर y की मल्टीप्लाई कर दी हर एक टर्म में, उसके बाद इंटीग्रेट कर लिया। ये तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, सेम फार्मूला लगेगा x की पावर n वाला। इंटीग्रेट करके सॉल्व करके आंसर इसका ये आ जाएगा कितना 9/24 और सॉल्व करके 3/8, तो ये इसका आंसर होता है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो डी पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की हेल्प से हम इजीली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये 2 टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, जैकोबियन कैसे सॉल्व करना है और उसके बाद आप लोगों को ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे चेंज करना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है बाय क्वेश्चंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बीटेक के, आप अदर स्टूडेंट्स में भी शेयर कीजिए जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो।